सपना चौहान। आज हम लोग आए हैं इंदौर में खंडवा रोड स्थित गणेश नगर में, जहां से एक संस्था चलती है जिनकी संचालक है गीता शर्मा, जो गांव-गांव जाकर कई सामाजिक मुद्दों के लिए काम करती हैं और साथ में महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम करती है। आज हम उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से वो इंदौर के आसपास के लगभग 20 से 25 गांवों में जाके समाज सेवा का काम कर रही हैं और किस तरीके से वो लोगों की मदद कर रही हैं। गीता शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको ये प्रेरणा स्तर कैसा मिलता है? सबसे पहले आपकी संस्था का नाम बताइए। मेरी संस्था का नाम श्री साबरमत सामाजिक संस्था है और ये संस्था मैंने मेरे पापा के नाम से शुरू किया है। और प्रेरणा मुझे लोगों को जब मैं देखती हूँ कि वो चाहकर भी नहीं कर पा रहे तो मन से अंदर से ऐसा कुछ महसूस होता है, तो मुझे बस यही प्रेरणा उन लोगों को देख के ही मिली है कि उनके लिए कुछ करना। मतलब गरीब वर्ग जो हैं वो कुछ लाइफ में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, हाँ। लेकिन किसी परिस्थिति अनुसार वो नहीं कर पाते हैं। जैसे हम गरीबों को भी देखे, पर हम लोग उन लोगों को भी दे सकते हैं जो मतलब आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी है, बट वो भी उस काम को नहीं कर पा रहे। मध्यम वर्ग भी उस चीजों से रहता है कि हाँ, करने की लल्ला क्या, लेकिन करना क्या वो भी नहीं पता नहीं है। कर पाते। गीता, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आप इस समाज सेवा के क्षेत्र में आई है तो इसके पहले भी आप कुछ करती थी? क्या मोटिवेट करा के आप समाज सेवा में आ गई? पहले मैं मेकअप आर्टिस्ट रह चुकी हूँ और अभी भी वो जारी है, और मैं दूरदर्शन पे भी रह चुकी हूँ मेकअप आर्टिस्ट। गीता, मुझे आप ये बताइए कि आप कौन कौन से गांव अभी तक समाज सेवा का कार्य कर चुकी हैं? मैंने खंडवा रोड पे जीत नगर है, एकता नगर है और सिमरोल है। सिमरोल के अलावा बाईग्राम है, नेमावा रोड पर है, बावलिया गांव है, और असरावत खुर्द में भी कर चुकी हूँ, और राला मंडल है, सिरपुर है, सिरपुर के 2-3 गांव है, और बाईग्राम के 2-3 गांव है, संडल मंडल है। तो इस तरह से हम काफ़ी गाँव को कवर कर चुके हैं, और अभी थोड़ा सा नाम अच्छा है, जल्दी है। आपने मुझे एक चीज और बताई थी थोड़ा सा जब हम डिस्कशन शुरू थे, सिरपुर तालाब के आसपास भी अपने काम करा है ना, लिम्बोदी वगैरह में भी किया। तो मेरे ख्याल से जितने आपने नाम दिया लगभग 20-25 गांव में आप काम कर चुकी हैं। तो वहाँ पे आप क्या क्या काम करती हैं? वहाँ पर हमने जैसे शिक्षा से संबंधित है और हेल्थ से रिलेटेड है। उसके अलावा हमने स्किल डेवलपमेंट की कुछ क्लासेस लगाई हैं जो बच्चे शहर में आके नहीं सीख पाते हैं, तो हम गांव जाके उन बच्चों को सिलाई प्रशिक्षण या ब्यूटी प्रशिक्षण इस तरह से उन्हें देते हैं। स्कूल में जाके हम उन्हें हेल्थ अवेयरनेस के कुछ प्रोग्राम लिए हैं और इन सब को लेके काम कर रहे हैं अभी। एजुकेशन को सेक्टर में आप क्या करती, मतलब गांव-गांव जाके आपने मेरे को एक बार बताया भी था जी, उस बारे में बताइए आप। एजुकेशन में ये कि मतलब जो बच्चा पढ़ाई छोड़ रहा है या उसका मन नहीं है तो उसके साथ काउंसलिंग करना और उसको उन्हें बताना कि आपका भविष्य में पढ़ाई आपका क्या काम रोल दे पाएगा, और उन खेल संबंधित उनकी कुछ शिविर लगाना जिससे वो मोटिवेट हो, योग क्लास लगाना। दृष्टिबाधित बच्चों को हम लोग ने भी मतलब सेल्फ डिफेंस की क्लासेस दी है अभी। अच्छा, सेल्फ डिफेंस भी आप सिखाती हैं चीज़ों के लिए समझ कर। अभी आपने ये बताया कि आप एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही है, हेल्थ कैंप भी लगा रही है, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, सारी चीज़ें। तो इसका फंडिंग कहाँ से आता है? आप किस तरीके से इसको मैनेज कर पाती है फाइनेंशियल? इसका फंडिंग तो अभी हम खुद ही हम इसे ले पाते हैं, मतलब कहीं से आता नहीं है। मेरे दोस्तों से या फैमिली से या किसी की एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, अगर बच्चों में कुछ डोनेट करना चाहता है या कुछ खाने की सामग्री देना चाहता है, स्टेशनरी देना चाहता है, या तो हम लोग उनसे बोलते हैं और वो लोग। मतलब अभी तक आपकी जो फंडिंग है पूरे एनजीओ की, वो पूरी मतलब अपने दोस्तों से, फैमिली से, इन सब चीज़ों पे निर्भर हो रही है सारी चीज़ें। तो जो लोग डोनेट करना चाहते हैं उनके थ्रू आप चीज़ें कर लेते हैं। आप युवा पीढ़ी को खास करके आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से जो आपने एनजीओ खोला है, क्योंकि आप एजुकेशन पे भी काम कर रही हैं, स्किल डेवलपमेंट पे भी काम कर रही हैं, तो युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन करने के लिए क्या मैसेज दोगे? ये कि किसी भी काम में शर्म न करे। उन्हें ऐसा लगता है कि एनजीओ काम कर रहा है, मतलब ये कुछ फ्री है इसलिए काम कर रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर का जो भावना है
लोगों को देख के क्या आप महसूस कर रहे हैं। किसी को मदद करने की भावना होनी हाँ, चाहिए। तो उसे आप दिखावे के तौर पे ना करें। हम्म। अगर आपको महसूस होता है तो उसको आप बिल्कुल करें। तो जो स्ट्रेस लेके काम करते हैं अभी का युवा पीढ़ी, उससे थोड़ा दूर रहें। अगर इस तरह से कुछ फील होता है तो अपने पेरेंट्स से सबसे पहले बात करें, उसके बाद अपने दोस्तों से बात करें। अगर नहीं समझ में आता तो काउंसलिंग करवाएं। आप कई हद तक है ना युवा पीढ़ी का सुसाइडल केसेस के लिए भी काम करती हैं, जी, जो सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहते हैं। इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है और कैसे आप उनको मतलब सेव कर पाती हैं? हाँ, जैसे रोज हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो रोज एक अटेम्प्ट हो रहा है कि आज इसने ऐसा किया, किस कारण किया। तो ये चीजें अगर आपके दिमाग में चल रही हैं तो सबसे पहले तो लोगों से बात करें। लोगों से बात नहीं करें तो आप लोगों को देखें कि हमारे आसपास भी कई लोग ऐसे हैं जो बहुत परिस्थिति से निकल रहे हैं। तो उसमें जाने की वजह उस खुद को किस तरह से बाहर निकाला जा सकता। बिल्कुल, एक पॉजिटिव अप्रोच जिंदगी के लिए होनी चाहिए। संघर्ष तो हर किसी की लाइफ में। हाँ, तो बस उसको आपको बाहर निकलना है, ना कि उसी में अंदर जाना है। बिल्कुल सही बात है आपकी। आपने जो युवा पीढ़ी को जो मैसेज दिया, अगर मैं उसको समअप करना चाहूँ तो दोस्तों, मैं इसको अगर एक समाज सेवी हैं गीता शर्मा, जो आज हमसे मिली, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो 20 से 25 गांव में घूम कर काम कर रही हैं, जिसमें उन्होंने बेसिकली जो सेक्टर्स ले रखे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी चैलेंजिंग भी है। एजुकेशन के सेक्टर में गरीब बच्चों को जाके मुफ्त में शिक्षा देना, उनको ट्यूशन्स पढ़ाना, साथ में स्किल डेवलपमेंट के लिए आपका सिलाई हो गया, आपका ब्यूटी पार्लर हो गया, उसमें भी वो लोगों की जाके मदद कर रही हैं। साथ में हेल्थ कैंप लगा रही है। हेल्थ कैंप और हेल्थ अवेयरनेस के लिए आपको शायद ये पता होगा, सरकारी योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन उसको योजनाओं को उस गरीब लोगों तक, उस गांव के लोगों तक पहुंचाने के लिए एनजीओ एक अहम भूमिका निभाती है। तो मैं आज आप सबको ये कहना चाहूंगी, युवा पीढ़ी को, कि अगर आपको कोई डिप्रेशन हो, कभी कोई आपको ऐसा लगे सुसाइडल अटेम्प्ट की कोशिश आपके दिमाग में चल रही हो, तो आप सबसे पहले अपने माँ बाप से बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। माँ बाप, पेरेंट्स एक इंग्लिश हिंदी वर्ड हो गया। उसके बाद अपने टीचर्स से बात कीजिए, भाई बहन दोस्तों से बात कीजिए, लेकिन कोई गलत कदम मत उठाइए। दीदी, शायद आपका भी यही मैसेज होगा युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि हमारे इधर अभी देश में सुसाइडल अटेम्प्ट बहुत हो रहा है। एनजीओ के माध्यम से और साथ में गीता दीदी के माध्यम से मैं यही मैसेज कहना चाहूंगी सभी युवा वर्ग को, इवन सभी लोगों को भी, क्योंकि डिप्रेशन के शिकार सभी हैं। थिंक पॉजिटिव एंड वर्क पॉजिटिव, तभी आप समाज में आगे बढ़ सकते हैं।